कितना विकास हुआ, अभी तक कितना हो रहा है? विकास का ही दिन है जो आज रंका अनुमंडल में आप बैठे हुए हैं। रंका एक प्रखंड था, इसको हमने 3 भाग में अलग किया। रमकंडा को अलग कर दिया, चिनिया को अलग कर दिया, इस उद्देश्य से कि वहाँ के लोगों को सीधे सरकार से जो आवंटन होती है सीधे उनके दरवाजा तक पहुँचे। इससे बड़ा विकास और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। लोग विकास विकास करते हैं, क्या किया है रंका के लिए बताइए ना हमको। रंका के लिए अगर कोई उपलब्धि हो तो बताइए। जो आज विकास की बात कर रहे हैं उपलब्धि बताइए ना। यही तो रोड है NH 343, अभी जाएगा तो अभी गिर जाएगा रोड में। ये जवाबदेही नहीं है विकास का नारा देने वाले लोग। ये तो निरंतर प्रक्रिया है डेवलपमेंट का। रोड टूट जाता है तो रोड उसकी जगह पर नया बनता है टूटने के बाद। यहाँ तो नए पर नया बन रहा है, सिर्फ उगाही और पैसा निकासी के लिए। लोग बोलते हैं कि आप PhD मंत्री रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल। PhD मंत्री आपके पानी के लिए भी बहुत से हमने पानी टंकी बनवाया, चालू भी करवाया, लेकिन उसको लोग रेगुलर चलने नहीं दिया। अभी भी 14 के बाद एकदम बंद है। हम 2-3 जगह टंकी बनवाए, एक ब्लॉक पर, एक यहाँ पर PhD का नदी में, आप देखते होंगे वहीं का पानी अभी भी मिल रहा है लोगों को। लेकिन इस 15 साल में रंका के लिए कौन सा उपलब्धि का काम किया लोगों ने, एक भी बतावें हमको। रोड तो जो PCC रोड देख रहे हैं, 40 साल पहले इम्तियाज़ खां मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने प्रारंभ किया था रोड मुखिया फंड से। हम लोगों ने उसको फिर आगे बढ़ाया उस काम को। तो समय के अनुसार वो भी आगे बढ़ते रहता है। इसमें क्या उपलब्धि है भाई मेरे। अभी भी चले जाइए ना, रंके प्रखंड में चले जाइए, बांदू चुतरू में मुख्य सड़क जो बनवाए हम लोग उसके नीचे चले जाइए, कहीं रास्ता नहीं है। मेराल में चले जाइए, गढ़वा में चले जाइए, चिनिया, गढ़वा, रमकंडा, सब जगह की मैं बात कर रहा हूँ। डंडा में चले जाइए। लोग बिना मतलब के विकास अपना कर जरूरी। 15 साल में 10 साल एक श्रीमान थे जो अलकतरा से नहा के आए, अलकतरा से नहा के यहाँ आए गढ़वा विधानसभा में, अपना विकास किया। ये बालू के रोना, उन्हीं के समय तो सबसे बेसी बालू की निकासी हुई है। 15, 16, 17 में सबसे अधिक बालू यहाँ के कोयल कन्हर का बालू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से लेकर नोएडा, दिल्ली तक चला गया उन्हीं के समय में। और जो बचा खुचा था ये श्रीमान सफा चट कर गए। जो प्रकृति का देन है, आम जनता के लिए बालू थी। झारखंड की जनता के जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ 5000, आप भी जानते होंगे क्या रेट में बालू बिक रहा है ट्रैक्टर में यहाँ, बताइए। बहुत पता चलता है कि 4 से 5 ट्रिप बालू। क्यों हम पूछना चाहते हैं क्या है बालू के यहाँ अति का होता है, अतनी मिला है यहाँ पे चला। तो कौन इसके लिए उत्तरदायी है? हमारे समय में क्यों नहीं होता था ये? हम लोगों ने तो बालू को फ्री करा दिया था। अब बालू की काली बाजारी कर रहे हैं, प्रतिदिन उगाही कर रहे हैं और सीधी उगाही हो रहा है। अपने खाते में पैसा जमा करा रहे हैं प्रतिदिन। जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है ना, वैसे बालू के लोग रिचार्ज कराते हैं प्रतिदिन। शाम को 8 बजे रिचार्ज करते हैं और रात भर बालू ढोते हैं। क्या यही व्यवस्था के लिए झारखंड बना था? इसी व्यवस्था के लिए दायित्व है मंत्री का। मैं साफ शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि क्या कौन सा सिस्टम बहाल किए हैं? विकास की बात करते हैं, क्या चीज़ का विकास? पूरा अपराधीकरण कर दिए हैं क्षेत्र में। कहीं कोई लाइन ऑर्डर नहीं है, जो पा रहा है वही मनमानी हो रहा है। निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है, निर्दोष लोग जान चली जा रही है। यही विकास है क्या? मंत्री जी बोल रहे हैं कि अभी परिवर्तन यात्रा 17 साल रहे हैं, 17 साल के बाद अभी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से हम कबूल कर, 17 साल में रहा और 17 साल में काम करके दिखाया। रंका को हटा करके रमकंडा और चिनिया को प्रखंड बनाए, रंका को अनुमंडल बनाए, डंडा को अनुमंडल बनाए। और जो भी जनता की काम थी 17 साल में वो हमने काम किया है और पुनः जनता हमको चाह रही है कि हम काम करें। चुनाव जैसे आता है नज़दीक आते हैं कि 5 साल के बाद नहीं, हम 19 में चुनाव नहीं लड़े। चाहिए मतलब मत समझ रहे हैं कोई आदमी, कोई व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ कि अगर 19 में हम चुनाव नहीं लड़े, हमारा व्यक्तिगत निर्णय था कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। चूँकि पार्टी उस समय टिकट नहीं दी, तो हमने कहा था पार्टी से कि टिकट नहीं दीजिएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार हमको कोई पार्टी छाटी से मतलब नहीं है। पार्टी खाटी निर्दलीय लड़ रहे हैं, जिसको लड़ना हो लड़े।
तो किस मुद्दा पर लड़ेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दा पर। यहाँ मुद्दा ही कमी है, सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार है। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अबू आवास में 30,000, कुइयाँ में 30,000, डोबा में 30,000, जितनी योजना है बिना पैसा कोई काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा को भाई हो रहा है। बालू में 5,000 रुपये ट्रैक्टर, क्यों हो रहा है हम पूछ रहे, कहाँ जा रहा है पैसा? जवाब दे ना। 17 साल का हिसाब मांगने वाली पहले जवाब दे 5 साल का कि पैसा कहाँ जा रहा है? बालू का पैसा प्रतिदिन रिचार्ज करा रहे हैं बालू के ढोने के लिए। हम लोग को नहीं जानकारी है, हम लोग को नहीं बुझा रहा है। बच्चा समझ लिए हैं क्या हम तो कि 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं? कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले 17 साल का? पहले अपना 5 साल का हिसाब देना। हम लोग तो छोड़ दिए थे, करके दिखाइए। लेकिन सब कोई थू थू कर रहा है। सारे लोग उब गए हैं इस भ्रष्ट तंत्र से। भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, यही मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। धन्यवाद। अब जब चुनाव जीते इस बात का, जब चुनाव जीत के जो जनता कहेगी वो करेंगे। बहुत सा मुद्दा है। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र निकाल के बाहर करेंगे, जैसे पहले करते थे। चोर को हम रहने नहीं देते थे। इसी जगह पर रंका में कितने लोगों से इंदिरा आवास का पैसा लोगों ने लिया था, तो उसको मैंने वापस कराया था। कोई एक पैसा इंदिरा आवास में नहीं लेता था, चाहे वह बिचौलिया हो चाहे पदाधिकारी हो। अब तो खुलेआम बिक रहा है, योजना नहीं मिल रही लोगों को। आप पात्रता रखते हैं, अनुसूचित जाति से, आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा होगा तब मिलेगा अबू आवास। यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के रंका में नहीं बनना है। गलत कहना है। यह सिर्फ वही कह रहे हैं जो कमीशन खोरी में लिप्त है। नगर पंचायत एकदम बनना चाहिए और मजबूती से। आखिर अनुमंडल क्यों बनाए हैं? मझियाओं में अनुमंडल नहीं बना, लेकिन नगर पंचायत बन गया, नगर बन गया तो यहाँ क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नगर पंचायत बनना चाहिए ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। अभी भी क्या स्थिति है? न कहीं पानी है, न कहीं सड़क है, बिजली भी है तो अव्यवस्थित है, कहीं का तार बदली नहीं हुआ रहा। अनुमंडल का क्या मतलब होता है? अनुमंडल का एसडीओ बैठते हैं, देखते हैं नज़दीक सारी चीज़ों को। यहाँ पर अब तक रजिस्ट्री ऑफिस बन जाना चाहिए था, जेल बन जाना चाहिए था, लेकिन ये 15 साल में क्यों नहीं हुआ? हम पूछना चाहते हैं। जो 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 5 साल का पहले हिसाब देना। वो 17 साल का तो हिसाब हम दे दिए। हमारे समय में चोरी नहीं होता था, अभी डकैती नहीं हो रहा है, महा डकैती हो रहा है। डकैती नहीं हो रहा है, महा डकैती हो रहा है। हाथ मोड़ के जिससे पैसा लिया जाता है ना, वैसे हाथ मोड़ के ठेकेदारों से पैसा लिया जा रहा है। दाम दो और काम लो। कुछ छिपा हुई बात है क्या? सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है। हम चुनौती देते हैं, आगे बहस कर लें। 17 साल का, 5 साल का, 15 साल का खुली चुनौती है। बैठ के सामने बहस कर लें कि आपने क्या किया है, आपने कौन सी संस्कृति दी है इस क्षेत्र को। नया संस्कृति पैदा कर दिया भ्रष्टाचार का, कीर्तिमान स्थापित हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, भूतो न भविष्यति। इसलिए जनता सबक सिखा देगी। विकास के नाम पर वोट मांगने की बात जो कर रहे हैं ना, क्या सिर्फ अपना विकास हुआ है उनका? ठीक है।